मानसिंह संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर में जो रंगमंच विभाग है वहाँ मेरा जाना हुआ। वहाँ का काम मैंने देखा। वहाँ जो विद्यार्थी रंगमंच सीख रहे हैं उनसे कभी बातचीत भी हुई। जो विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी बेहद लगनशील और पढ़ाई को लेकर रंगमंच को लेकर रंगमंच में फोक के इस्तेमाल को लेकर उन्होंने बहुत काम किया है और बहुत लगन से वो काम कर रहे हैं। और इस विभाग ने बहुत सीमित साधनों के साथ जिस तरह राष्ट्रीय फलक पर जो काम उस विभाग में किया है, जो प्रोडक्शन तैयार किए हैं, जो नाटक तैयार किए हैं, उनका जो प्रदर्शन हुआ, जो बुंदेली जो लोक रंगमंच है उसमें जो काम हुआ, वो सब कुछ से इस विभाग की एक अलग पहचान बनी है। और यहाँ से पास आउट विद्यार्थी अच्छी अच्छी जगहों पर बेहतर काम थिएटर में कर रहे हैं। हिमांशु द्विवेदी जो हैं वो एक ऐसे अध्यापक हैं जिन्होंने रंगमंच की अलग अलग विधाओं पर उन्होंने ऐसी किताबें लिखी हैं जो पूरे देश भर में रंगमंच जहाँ पढ़ाई हो रही है, वहाँ नेक की परीक्षा है, दूसरी और परीक्षाएं हैं, उनकी तैयारियों के लिए वो किताबें बहुत ज़रूरी है। एक टेक्स्ट बुक जो रंगमंच का होता है वो तैयार करने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी को भी और उनके तमाम जो साथी हैं, उनके स्टूडेंट्स हैं, इन सब को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ये विभाग और भी बेहतर काम करेगा और नए अच्छे रंगकर्मियों की एक नई पीढ़ी ये विभाग तैयार करेगा। खुशी है कि राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर का नाट्य विभाग बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। सब इसके लिए वहाँ के विभागाध्यक्ष हिमांशु द्विवेदी बहुत ही बधाई के पात्र हैं। हिमांशु मेरे शिष्य भी रहे हैं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के भारतीय रंगमंच विभाग में, और उन्होंने ग्वालियर में ज्वाइन करने के बाद पिछले कुछ वर्षों में उसको बहुत ही ज़्यादा सक्रिय गतिविधियों में लेकर आए हैं। क्योंकि नाट्य विभाग जैसा विभाग यदि किसी विश्वविद्यालय में है तो थ्योरी के साथ साथ अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यावहारिक कामों में लगेगा तभी उसकी सार्थकता बनती है। मुझे आशा है कि हिमांशु और उसके छात्रों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई, और आगे भी वे लोग ऐसा ही अच्छा काम करते रहें। नमस्कार, मैं सचिन मजुमदार। देश के रंगमंचीय परिप्रेक्ष्य में ग्वालियर का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है और ग्वालियर ने देश को कई ख्यात कलाकार भी दिए हैं। इसके बावजूद ग्वालियर हमेशा से एक ऐसे संस्थान की कमी को महसूस करता रहा जहां नाट्य एवं रंगमंच विधा का विधिवत प्रशिक्षण दिया जा सके और इस विधा को शौकिया न रखकर इसे व्यवसाय के रूप में, एक रोजगार के रूप में स्थापित किया जा सके। ग्वालियर का ये लंबा इंतजार 2009 में समाप्त हुआ जब राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ने अपने यहाँ नाट्य एवं रंगमंच विभाग की स्थापना कर इसका विधिवत प्रशिक्षण प्रारंभ किया। मैं स्वयं इस संस्थान का पहला छात्र रहा हूँ। यद्यपि मेरा रंगमंचीय सफर इस संस्थान में एक छात्र के रूप में प्रवेश लेने से दशकों पूर्व प्रारंभ हो चुका था। राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के नाट्य एवं रंगमंच संकाय के विभाग को तब गति प्रदान हुई जब इसकी बागडोर डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जैसे कुशल हाथों में गई। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी के कुशल निर्देशन में ही आज राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के रंगमंच विभाग देश के कई प्रतिष्ठित नाट्य समारोह में अपनी छाप छोड़ने में सफल रहे हैं। साथ ही दृश्य एवं श्रव्य की महत्वता को समझते हुए डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने इसे तकनीकी रूप से सक्षम बनाने हेतु अपने विद्यार्थियों को
लघु फिल्मों एवं वृत्त चित्र के निर्माण हेतु प्रोत्साहित भी किया हुआ है। आज राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय का नाट्य एवं रंगमंच विभाग जिस तेजी से सफलता की ओर अग्रसर है, उसका संपूर्ण श्रेय डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी को जाता है। मेरी डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी एवं उनके सभी छात्रों को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि वो इसी प्रकार सफलता की ओर अग्रसर रहें और अपने विभाग का नाम अपने देश में रोशन करें। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम पवन सक्सेना है। मैं यहाँ मुंबई में लेखन कार्य में संलग्न हूँ। अपनी बात कुछ इस तरह से शुरू करता हूँ कि गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने एक ऐसे कुम्हार को मटकों की रचना करते हुए देखा है और ये सौभाग्य मुझे मिला अपनी एक किताब चंबल का शौर लिखने के दौरान, जब इसे रूपांतरित किया गया नाटक के रूप में और इसे मंचित करने की तैयारी की गई, तो राजा मानसिंह विश्वविद्यालय जो संगीत विश्वविद्यालय है, वहाँ पर मैं मुखातिब हुआ डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी से। और मैंने उस विलक्षण प्रतिभा को जिस तरह काम करते देखा, वो अपने आप में ही बड़ा अनूठा था कि अगर एक बारीकी से, नाट्य क्षेत्र की बारीकी से जिस तरह से वो अपने शिष्यों को, अपने विद्यार्थियों को रूबरू कराते हैं, वो वाकई काबिल तारीफ है। और मतलब एक आप इतना समझ लीजिए कि जितना मेहनत बच्चे कर रहे हैं उससे ज़्यादा मेहनत उनके गुरुजी कर रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या है। मैंने देखा मई जून के महीने में ओपन थिएटर बनाते वक्त कि भाई वो साफ़ करना है बाहर मैदान जो यूनिवर्सिटी के पीछे, तो मैंने खुद देखा कि डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी बच्चों के साथ खुद वो खरपतवार जो काट रहे थे, झाड़ियाँ काट रहे थे। मैंने कहा सल्यूट करना चाहिए ऐसे गुरु को। तो ऐसे ही गुरु द्रोणाचार्य कहलाते हैं जो अपने शिष्यों के लिए पूरी तरह समर्पित भावना में कैद हो जाते हैं। और एज ए राइटर मैंने ये भी देखा कि वो किस तरह से लेखक की भावनाओं को समझते हैं, उन किरदारों में जान डालते हैं। म्यूजिक सिटिंग हो, चाहे वो डांस रिहर्सल हो, एक विधा को एक मतलब घोंट के पिला दिया उन्होंने अपने विद्यार्थियों को। उनके विद्यार्थी निश्चित बात है आने वाले भविष्य में एक नया ही आयाम स्थापित करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी का प्ले वैसे तो बहुत हैं, यूनिवर्सिटी में बड़ी यूनिवर्सिटी में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, अपने छात्रों को लेके गए, बहुत बड़ी इनामें, बहुत बड़ी पारितोषिक उनको मिले हैं। लेकिन एक उनका बुंदेली खंड, जो बुंदेली पर उनका जो कमांड है, और जिस तरह से बात बुंदेली की नहीं, वह स्वांग जो हमारे लोक संस्कृति की एक पहचान है, उस पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और इसके अलावा हमारी संस्कृति, हमारी जो विरासत की पूंजी है संस्कृत, डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं और आजकल के बच्चों को संस्कृत में नाटक सिखा रहे हैं, नाटक मंचित करवा रहे हैं। ये बड़े गर्व की बात है। और ये मतलब डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी की जितनी शब्दों में तारीफ की जाए उतनी कम है। निश्चित है सौभाग्यशाली हैं वो बच्चे जो आजकल यूनिवर्सिटी में सीख रहे हैं, क्योंकि हमारे वक्त में वो सुविधा नहीं थी, हमें बाहर भागना पड़ता था। और चाहे वो कॉस्ट्यूम पर काम करना हो, चाहे वो सेट डिज़ाइनिंग करनी हो, और कम पैसे में आपको किस तरह से मतलब चीज़ें निकाल के दी जाएं, वो डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी अपने अनुभव के अनुसार जो उन्होंने सीखा है, जाना है, पढ़ा है, वो बच्चों में डालते हैं। ये बड़े भाग की बात है। मैं बच्चों के लिए यही कहूँगा कि आपका उज्जवल भविष्य है, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे हाथों में हैं। आपको संवारा जा रहा है, आपको संभाला जा रहा है, आपको तराशा जा रहा है। मैं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और ये विश्वास करता हूँ कि वो रंग भूमि में, रंग कर्म में एक नया आयाम स्थापित करें और हर बार ग्वालियर से एक नया कलाकार रंग क्षेत्र को दें। नमस्कार। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी नाटक और रंगमंच के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है। आप भारतवर्ष के प्रमुख नाटककारों में गिने जाते हैं। आपने रंगमंच और नाटक के क्षेत्र में न केवल
अनेक पुस्तकों का लेखन किया है, अपितु श्रेष्ठ मार्गदर्शन करते हुए अनेक मंचों पर नाट्य निर्देशन भी किया है। राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय के नाट्य विभाग के विद्यार्थियों को लेकर देश के अनेक स्थानों पर नाटकों का मंचन किया है और भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर वर्तमान नाट्य परंपरा तक जो कुछ नवीन आयाम नाटक के क्षेत्र में आए हैं, उनमें डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी का भी महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान आधुनिक टेक्निक, रंगमंच की नई व्यवस्था, इन सभी का उपयोग करते हुए आप आज रंगमंच के क्षेत्र में एक बड़ा नाम स्थापित किए हुए हैं। मैं उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हिमांशु द्विवेदी जी एक बहुत अच्छे कलाकार, बहुत उम्दा अभिनेता, निर्देशक और एक टीचर के रूप में मैं उनको देखता हूँ और हमने उनके साथ काम किया है। जब मैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर में एडमिशन ली मैंने, तो मेरे 1 साल सीनियर रहे हैं ये, तो बहुत कुछ इनसे सीखने को मिला। इनकी स्टेज पर एनर्जी बहुत कमाल की होती है। सबसे एनर्जेटिक हमारे ये हिमांशु भाई रहते थे। इनके कुछ प्रस्तुतियां हैं जो आज तक हमें याद हैं और ये टीचर बहुत अच्छे हैं। हमें बहुत चीज़ें हमें समझ में नहीं आती थी। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन पढ़ाई में इन्होंने हमारी बहुत मदद की है। अपने रूम में बुला के हमें हमारा सिलेबस पूरा करने में हमारी मदद करते थे, पढ़ाते थे और बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं और ये जो भी कोई इनसे एक बार मिलता है तो उनको कभी भूल नहीं पाता। और ऐसे ही हमारी शुभकामनाएं हिमांशु भाई के साथ हमेशा रहें। नमस्कार, मेरा नाम विमल वर्मा है। मैं ग्वालियर से हूँ और रंगमंच से जुड़ा हूँ। मेरे बड़े भाई राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय में नाट्य रंगमंच के जो कि विभागाध्यक्ष हैं, जिनके मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय का नाट्य विभाग बहुत ही तरक्की कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है और उन्होंने कई प्रयोगात्मक काम भी किए हैं और वर्तमान में चाहे मॉडर्न थिएटर हो, चाहे पाश्चात्य रंगमंच हो, या मैं यूँ कहूँ जिसे हम क्लासिकल थिएटर कहते हैं, क्षेत्रीय भाषा का रंगमंच, जिन्होंने अच्छा अपना प्रयोगात्मक जैसे स्वांग शैली में किया और विलुप्त होती रंगमंच की एक और जो प्राचीन हमारी जो जिसे मैं कहूँ कि प्राचीन संस्कृति थी, संस्कृत नाटकों को भी आपने अभी तक जीवित रखा है और आपके मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय के बच्चे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आपने देश के कई प्रतिष्ठित जो रंगमंच की प्रतियोगिताएं होता है उनमें विश्वविद्यालय का न केवल प्रतिनिधित्व किया है बल्कि कई बड़ी सफलताएं भी हासिल की है। मैं केवल अपने आदरणीय बड़े भाई को यही कहना चाहूँगा कि आपका जो मार्गदर्शन है वो विश्वविद्यालय के बच्चों को और जहाँ भी रंगमंच के प्रेमी हैं, जहाँ भी रंगमंच के श्रोता हैं या दर्शक हैं, उन तक आपका ये जो सफ़र है वो पहुंचता रहे। आप ऐसे ही रंगमंच में सक्रिय रहें और कई ऐसे हमें प्रस्तुतियां देखने को आगे मिलेंगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। उम्मीद ही नहीं, आशा भी है कि आने वाले समय में आप इस ग्वालियर के रंगमंच को देश के हर कोने तक पहुंचाएंगे। आपके मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय के बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको आपका मार्गदर्शन ऐसे ही मिलता रहे और वो रंगमंच के क्षेत्र में न केवल ग्वालियर का, विश्वविद्यालय का, बल्कि अपने देश का नाम भी रोशन करें। ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपको और आपके पूरी रंगमंच विभाग को। हिमांशु द्विवेदी जी को मैं पुनः दिल से एक बार धन्यवाद देता हूं कि आपने रंगमंच की जो इतनी प्रगाढ़ समृद्धशाली परंपरा है, इतनी सारी
जो उसके एलिमेंट्स हैं, चाहे कॉस्ट्यूम से लेके, संगीत से लेके, मेकअप से लेके, स्टेज क्राफ्ट तक, जो भी आपका मार्गदर्शन मिल रहा है बच्चों को, वो काबिल तारीफ़ है। मेरी तरफ से आपको और आपकी टीम को पुनः शुभकामनाएं। जय रंग देवता। 4 दशकों से मैंने अनेक रंग निर्देशकों को देखा और समझा है। इसलिए आपको बता दूं, यदि आप रंगमंच से जुड़ना चाहते हैं अथवा रंगमंच के संबंध में कुछ अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्वालियर के राजा मानसिंह संगीत एवं कला विश्वविद्यालय में नाट्य प्रमुख श्री हिमांशु द्विवेदी जी से आप संपर्क करिए। मैंने कई लोगों को नौकरी करते हुए देखा है, मगर द्विवेदी जी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे तन मन धन से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। यही कारण है कि विगत वर्ष अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में राजा मानसिंह विश्वविद्यालय ने बहुत से पारितोषिक प्राप्त किए और ग्वालियर का नाम रोशन किया है। मैं श्री द्विवेदी जी के इस जज्बे को सलाम करता हूं और उन्हें बहुत सी शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, मैं यशोधन वज़े मुख्याध्यापक हूँ केंद्रीय विद्यालय खरगोन में वर्तमान में पदस्थ हूँ और पिछले 8-10 वर्ष में हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है ग्वालियर में, वहाँ पर मैं प्राइमरी एजुकेशन में एज अ फैकल्टी और ट्रेनिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत था। तो उसी दौरान जब हमारे प्रतिभागियों के लिए हम लोग वर्कशॉप्स अरेंज करते थे, तब मेरा परिचय राजा मानसिंह तोमर कला एवं संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर के प्राध्यापक श्रीमान हिमांशु द्विवेदी जी से हुआ और उनको हमने सेशंस में इनवाइट किया हमारे टीचर्स के लिए। तो मैं देखता था कि उनके सेशंस बहुत ही लाइव होते थे। मतलब जब वो पूरी तैयारी के साथ जब वो सेशन देने के लिए, खासकर रंगमंच जो उनका मुख्य विषय है उस विधा से संबंधित जब वो सेशन देने के लिए आते थे, तो थोड़ा थ्योरी पार्ट लेकिन प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा, और साथ में कई सारी एक्टिविटीज़ वो करवाते थे। और उन सारी एक्टिविटीज़ को वो बहुत सारी तो बिल्डिंग के अंदर, लेकिन कई सारी हमारा जो कैंपस है बहुत बड़ा, बाहर ले जाकर, और हर प्रस्तुति के साथ, हर जो उनका सेशन होता था उसके साथ अपने कॉलेज के जो उन बच्चों को जब वो पढ़ा रहे हैं तो उन बच्चों का एक प्रस्तुति भी ज़रूर लेके आते थे। कभी वो माइम होता था, कभी एक कोई और किसी सामाजिक विषय पर कोई एक्ट होता था। बच्चे भी पूरी तैयारी से, पूरे जोश से, पूरे उत्साह से, मुझे लगता है पूरे कैंपस में आदरणीय द्विवेदी जी के मार्गदर्शन में पूरा जोश और उत्साह मानो खिलखिलाता सा है। तो बहुत मेहनत वो बच्चों पे कर रहे हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में, पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में इस नाट्य विधा के लिए वो बहुत एक ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और अपने विश्वविद्यालय के माध्यम से जगह जगह, ग्वालियर में तो पहचान है ही, लेकिन मुझे पता है कि वो अन्य विश्वविद्यालयों में भी अपनी प्रस्तुतियाँ लेकर जाते हैं और एक बहुत जोश के साथ पूरी टीम उनकी काम कर रही है। राजा मानसिंह तोमर जो कला एवं संगीत विश्वविद्यालय है, उसका पूरे इस अंचल में एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उसका जो नाट्य और रंगमंच विभाग है उसने एक बहुत सशक्त उपस्थिति इस पूरे क्षेत्र में, भारत के रंगमंच में अपनी दर्ज करवाई है। और मैं आदरणीय द्विवेदी जी के बारे में अगर बात करूं तो उन्होंने जो बच्चों के लिए एक आदर्श प्राध्यापक होता है, हम सबसे मिलते वक्त जिस वो उत्साह से बात करते हैं, एक जो जुनून है उनका रंगमंच के लिए, वो हम सभी के लिए बहुत सीखने वाला है। हमारे जो टीचर्स बाद में जाते हैं, जो अपना फीडबैक देते हैं, वो बहुत ही सर के सेशन की बहुत तारीफ़ें करते हैं। तो पूरे बच्चों की प्रस्तुतियों की बहुत तारीफ़ करते हैं। मैं पूरे विभाग को, पूरे राजा मानसिंह तोमर यूनिवर्सिटी के पूरे रंगमंच विभाग को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वो उत्तर इसी तरह से प्रगति करें और खूब अपना नाम रोशन करें सभी बच्चे। सभी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं नीरज कुंदेर सीधी में रंगमंच करता हूं। अभी मैंने सुना कि राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय के छात्र वहाँ के हो रहे सांस्कृतिक गतिविधियों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं और मैं जहाँ तक राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय को
बहुत अच्छे से जानता हूँ क्योंकि वहाँ पर हमारे मित्र हैं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी सीधी भी आए हैं, वहाँ पर इन्होंने खूब ज़बरदस्त क्लासेस की हैं बच्चों की, खूब अच्छे से पढ़ाया है। हम भी राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय गए, वहाँ पर हमने जब पहली बार देखा, ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन था क्लासरूम, बहुत ज़बरदस्त तरीके से सारे देश भर के रंगोलियों की डिटेल्स वहाँ पर लिखी हुई थी, इंस्ट्रूमेंट्स खूब सारे थे, सभी लोगों के रिसर्च वर्क बड़े कमाल थे। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ना केवल बेहतरीन अभिनेता, बेहतरीन अध्यापक, बेहतरीन लेखक हैं, बल्कि बहुत ही अच्छे संचालक भी हैं। एक यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट को बहुत ही कमाल तरीके से चला रहे हैं। पिछले जितने सालों से उन्होंने संभाला है यूनिवर्सिटी का काम, बहुत ही बेहतरीन तरीके से देश भर में उसका नाम हो रहा है। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ सारे छात्रों को, और मैं चाहता हूँ कि हमारे मित्र इसी तरह से बेहतरीन काम करें और दुनिया भर में ग्वालियर का राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय का नाम रोशन करें। धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नमो नमः। आप सभी को सादर नमस्ते। आज हम डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी की उपलब्धियां एवं गौरव शीर्षक पर कुछ आपको अवगत कराना चाहते हैं। ग्वालियर क्षेत्र में राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय एक स्थापित किया गया है। पूरे मध्य प्रदेश में एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसमें नाट्य एवं रंगमंच एक विभाग संचालित हो रहा है, जिसके डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी अध्यक्ष हैं। इनके नेतृत्व में अभी कुछ ही महीने पूर्व एक विशाल पतंजलि योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 15 दिवस पर्यंत डॉक्टर सत्येंद्र शास्त्री जी, शासकीय संस्कृत महाविद्यालय ग्वालियर व्याकरण विभाग अध्यक्ष, महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय द्वारा संचालित है, जिनके नेतृत्व में आसन 15 आसन, कठिन 25 आसन, प्राणायाम, षटकर्म, भजन, योग दर्शन का अध्ययन अध्यापन कार्य सिखाया गया। लाठी संचालन का भी कार्य सिखाया गया। इस कार्यक्रम में पतंजलि योग समिति के शिव कुमार पाहवा और डॉक्टर सत्येंद्र शास्त्री जी दोनों ने मिलकर के 15 दिन तक लगातार हिमांशु द्विवेदी जी के नेतृत्व में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक अनूठा पहल, एक नवाचार इस महाविद्यालय में स्थापित किया गया। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी लगातार नवाचार इस महाविद्यालय में अपने नाट्य एवं रंगमंच विभाग के माध्यम से करते आ रहे हैं, और अनेक संसाधन न होने पर भी बेहतर रूप से नाट्य मंच का संचालन जारी किया जा रहा है। रंगमंच विभाग लगातार 6 वर्षों में सेंट्रल जोन क्लब उत्सव में हमेशा विजयी रहा है। प्रतिवर्ष छोटी बड़ी कुल मिलाकर के 12 से अधिक नाटक प्रस्तुतियाँ इस महाविद्यालय ने प्रस्तुत की है। संस्कृत के क्षेत्र में भी अखिल भारतीय भवभूति समारोह जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के गालो सभागार में उत्तर रामचरितम मालती माधवम के नाटक की प्रस्तुति भी आपकी पूरे अंचल में सराहनीय रही है। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी अभी तक लगभग 14 पुस्तकों का प्रकाशन भी किया इन्होंने, और खुद लिखी इनकी खुद लेखन सृजन है इनका, लोकप्रिय रहे हैं। यूजीसी नेट डांस ड्रामा थिएटर में भी आपने पहली बार एक पुस्तक लिखी है। पहली बार इन्होंने फिल्म क्लब की स्थापना की है। ब्लैक बॉक्स थिएटर, भरत मुनि रंग मंडप की स्थापना भी इस महाविद्यालय में की गई है। नाटक लेखन, अभिनय, रूपसज्जा आदि, मार्शल आर्ट, लाइट डिजाइनिंग, सेट डिजाइनिंग की भी निःशुल्क कक्षाएं और वर्कशॉप आदि आप चला रहे हैं। आपने नाट्य एवं रंगमंच विभाग के नेतृत्व में बुंदेलखंड के पारंपरिक रंगमंच को बढ़ावा देने के लिए कई पुरस्कार जीते हैं, और वहाँ पर भी नाट्य का मंचन प्रस्तुत किया है। जैसे इनको उपलब्धियाँ भी प्राप्त हुई है, नट सम्राट अवार्ड, यंग पर्सनैलिटी अवार्ड,
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार आदि से आप लाभान्वित हुए हैं। एनसीईआरटी की स्कॉलरशिप के लिए भी आप चयनित हुए हैं। इस प्रकार अनेक उत्कृष्ट कार्य करने के लिए डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और उनके हार्दिक शुभकामना व्यक्त करते हैं। भगवान इनको आगे ऐसे ही अग्रसर करते रहें। ओम शांति शांति। नमस्कार, मैं प्रमोद पत्की। हिमांशु द्विवेदी जी जो वो एक अच्छे डायरेक्टर है, एक अच्छे लेखक है और बहुत अच्छे उनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर रहते हैं और वो लाइट वगैरह के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। जो भी बच्चे उनसे काम करें, उनसे सीखें, वो जरूर उनके इसमें काम करें और उनसे बहुत कुछ सीखें, यही मेरी इच्छा है।